राधा स्वामी जी। आज भी बहुत से जीव ऐसे हैं जो सतगुरु की शरण में आना चाहते हैं, लेकिन लोग लाज से भी डरते हैं। परंतु जब सतगुरु की कृपा होती है, जब उनकी मेहर बरसती है, तो वे आत्माओं को स्वयं अपनी ओर खींच लेते हैं। उस समय जीव के मन से हर भय मिट जाता है। ना समाज की परवाह रहती है, ना दुनियादारी का कोई बंधन उसे रोक पाता है। वह पूर्ण रूप से सतगुरु का हो जाता है। जैसे सूखी मिट्टी पानी पाकर खुद को समर्पित कर देती है, सतगुरु की मेहर जब बरसती है तो जीव के भीतर का अंधकार टूट जाता है और उसका हृदय प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण से भर उठता है। आज की हमें इस साखी में यह पता लगेगा। एक परिवार था जो सतगुरु को बिल्कुल भी नहीं मानता था। उस परिवार में एक भाई था जो परमार्थ को तो बहुत जानता था, पर कभी उस रास्ते पर गया ही नहीं था। एक दिन वह भाई अपने खेतों में गया हुआ था। खेतों में क्या देखता है कि वहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। जब खेतों में जाता है तो उनसे जाकर पूछता है कि बुजुर्ग जी, मैंने आपको पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा, आप मेरे खेतों में क्या कर रहे हो? तो बुजुर्ग कहने लगा कि बेटा, मैं तो तेरा ही इंतज़ार कर रहा था, आज तूने बहुत देर लगा दी है। तो वह भाई कहने लगा कि मुझसे क्या बात करनी थी? तो वह भाई से कहने लगे, बैठो, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। बुजुर्ग कहने लगा, बेटा, मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ, बड़े सालों से देख रहा हूँ कि तुम बस काम काज में ही लगे रहते हो, पर तुम कभी भी मालिक की ओर नहीं जाते हो। तुम सत्संग सुना करो, डेरे जाया करो और नाम की बख्शीश ले लो। तो वह भाई कहने लगा कि बुजुर्ग, मेरे पास तो सारा कुछ है, देखो मेरी कितनी अच्छी फसल हो रही है, किसी चीज़ की मेरे पास कोई कमी नहीं है, इन चीज़ों से क्या होगा? तो बुजुर्ग कहने लगा, बेटा, यह परिवार, यह दुनियादारी, ये हमारा साथ नहीं देंगी। जब हम मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर तुम किसको ढूंढोगे और किसके जरिए जियोगे? तो वह भाई कहने लगा कि बुजुर्ग जी, मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, मुझे काम करना है, आप जाइए। बुजुर्ग कहने लगा, बेटा, देर मत करो, अभी तुम्हें टाइम है, तुम्हारे पास टाइम है, भजन सिमरन ले लो। वह भाई कहने लगा कि ठीक है, मैं भजन सिमरन ले लूँगा, आप जहाँ से चले जाइए। किसी तरीके से वह भाई ने उस बुजुर्ग को बातें कहकर वहाँ से बुजुर्ग को भेज दिया। अब ऐसे ही समय बीतता गया। उस भाई ने बुजुर्ग की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई भी गौर नहीं किया। वह भाई घर पर आ गया। ऐसे ही वह भाई रोज खेत पर जाता और अपना काम काज कर कर घर आ जाता। उस उस बुजुर्ग की बातों पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। एक दिन वह भाई फिर से अपने खेत पर गया हुआ था, तो क्या देखता है कि फिर से वही बुजुर्ग वहाँ पर बैठे हुए हैं और कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जाकर भजन सिमरन ले आना, देर से आना, लेकिन तुम अभी तक गए ही नहीं हो। तुम सो मुझसे कहकर गए थे कि मैं जाऊंगा। वह भाई कहने लगा, बुजुर्ग जी, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरा काम कौन करेगा? अगर मैं इस चीज़ में पड़ गया, अगर मैं भजन बंदगी में पड़ गया, तो मेरा तो सारा का सारा काम ही रुक जाएगा।
उसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए होता है। अब वह बुजुर्ग कहने लगा, बेटा सारे काम तेरे सतगुरु खुद करेंगे, तू क्यों परवाह करता है, एक बार डेरे जाकर तो देख। अब वह भाई कहने लगा कि बुजुर्ग जी मैंने आपको कभी भी नहीं देखा, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो। वही बुजुर्ग कहने लगा, बेटा मेरी बातों को मानो, तुम्हारे पास यही टाइम है, समझा करो, तुम क्यों नहीं जाते हो। अब वह भाई कहने लगा, ठीक है बुजुर्ग जी मुझे बता दो कहाँ जाना है। अब बुजुर्ग ने कहा कि फलाने फलाने जगह ऐसे डेरा है, वहाँ पर तुम्हें पहुँचना है, वहाँ सत्संग सुनना है और तुम्हें नाम की बख्श लेनी है, बस इतना ही तुम्हारा काम है। अब वह भाई कहने लगा, ठीक है आप जाओ मैं चला जाऊँगा। अब वह भाई जब घर पर गया तो उस भाई के उस दिन वह बातें बहुत दिमाग में आई कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि यह बुजुर्ग कोई और हो, मुझे तो यह कोई फकीर लग रहा है। अब वह परिवार वालों से कहने लगा कि ऐसा है 2 बार हो गया है, मुझे खेत में एक फकीर मिले हैं और वह उनको मैंने कभी देखा भी नहीं है, और वह मुझसे कहने लगे कि फलानी फलानी जगह जाकर नाम की बख्शीश ले आओ। अब परिवार वाले कहने लगे कि बेटा तुम किन चक्करों में पड़ रहे हो, ये सब पाखंडी होते हैं, ये अपनी ओर खींचते हैं, तुम्हें पता नहीं कौन कौन खेतों में मिल जाता है, तुम इनको इनके चक्कर में मत पड़ना और तुम अपना काम किया करो और तुम्हें इनकी बातें छोड़ दो। वह भाई कहने लगा कि नहीं, वह मुझे 2 बार स्नेह देकर गए हैं, एक बार मैं जाकर डेरे देखूंगा जरूर। परिवार वाले बहुत बहुत उस भाई को डांटने लगे, कहने लगे कि तू पागल हो गया है, अपना कामकाज छोड़कर तू डेरे जा रहा है। उस भाई ने किसी की बात नहीं सुनी और वह भाई डेरे पहुंच गया। जब डेरे पहुंचा तो सत्संग सुनने लगा। तो जब सतगुरु स्टेज पर आए, चरण सिंह महाराज जी जब स्टेज पर आए तो वह भाई ने जब सतगुरु को देखा तो वह देखता ही रह गया कि यह तो वही बुजुर्ग है जो 2 बार मेरे खेतों में आए थे और मुझे स्नेह देकर गए थे। यही सतगुरु है, ये तो खुद मुझे कहने आए थे कि बेटा डेरे आओ, यह तो कोई अलग ही रूह है। उस भाई की आंखों में आंसू आ गए जब सतगुरु ने सत्संग फरमाया और वचन सुने तो उस भाई को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था और वह भाई सोचने लगा कि इतने टाइम से मैं तो भटक ही रहा था, अब पहली बार भाई डेरे गया था, सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा और उस भाई को पहली बार में ही नाम की बख्शीश मिल गई, क्योंकि सतगुरु ने सुना दिया था। सतगुरु ने उस भाई को वहाँ पर बुलाया था। जब वह भाई नाम की बख्शीश लेकर घर आ गया तो परिवार वालों से कहने लगा कि आज तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। परिवार वाले पहले तो बहुत नाराज हुए कि इतने दिन तुम वहाँ पर गए थे, तुम्हें कोई घर का ख्याल नहीं है, कोई खेती बाड़ी का ख्याल नहीं है। भाई कहने लगा, मैं बता कर गया था कि मैं डेरे जा रहा हूँ। अब मैं परिवार वालों से कहने लगा कि जो बुजुर्ग मेरे खेत में आते हैं ना, वह बुजुर्ग ही वहाँ पर बैठे हुए थे और आपको पता है मैं नाम की दात लेकर आया हूँ, अब वहीं मैं सिमरन करूँगा। अब परिवार वाले बहुत हैरान और परेशान हो गए और बहुत भाई को डांटा। तुम्हें लोक लाज की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, पता नहीं किस बाबाओं के चक्कर में पड़ चुके हो, हमें क्यों बदनामी दिलवा रहे हो। उस भाई ने किसी की कोई बात नहीं सुनी, कोई जवाब नहीं दिया और वह भाई अपना काम काज करने लगा। जब भी भाई सुबह 1:30 बजता तो स्नान करके वह भाई अपने भजन सिमरन पर बैठ जाता। भजन सिमरन पर बैठकर जब 5 से 6 बज जाते थे
तो वह भाई चाय पीकर अपने खेत में चला जाता था। अब खेत में थोड़ा बहुत कामकाज देखकर वह भाई यही सोचता था कि जल्दी से काम करके अपने भजन सिमरन पर बैठ जाऊं। अब वह भाई पेड़ के नीचे भजन सिमरन पर बैठ जाता था। अब उस भाई को कोई सुध बुध नहीं रहती थी। मालिक से प्रेम ही इतना हो गया था। अब जो वहाँ पर लोग खेतों में काम करते थे, वह इस चीज़ को देखकर बड़े हैरान होते थे कि पता नहीं यह आता तो खेत पर है, पर यह पेड़ों के नीचे चौकड़ी मारकर बैठ जाता है। इसे बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। अब वह जो लोग थे, वह उस परिवार के घर आने लगे और कहने लगे कि जो आपका बेटा है वह खेत में जाकर कोई काम काज नहीं करता, वह तो बस चौकड़ी मारकर एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है और जैसे ही शाम होती है और घर वापस आ जाता है। जब यह चीज़ परिवार वालों ने सुनी तो फिर से उस बहुत भाई को बहुत डांटा, बहुत बुरा भला कहा। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, पता नहीं कौन सा तुमने नाम ले लिया है, क्या करते रहते हो, सुबह यहाँ पर भी बैठे रहते हो, वहाँ पर भी बैठे रहते हो, तुम तो हमारा लगता है घर बर्बाद करके ही छोड़ोगे। खेती बाड़ी में तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं है। लेकिन उस भाई पर मालिक की इतनी कृपा थी कि वह भाई आगे से कोई जवाब नहीं देता था। ऐसे ही समय बीतता गया। उस भाई को दुनिया वाले भी बातें करने लगे, घर वाले भी बातें करने लगे कि तू पागल हो गया है। एक दिन उस परिवार में पाठ पूजा थी जो 3 दिन चलनी थी। अब वह परिवार वाले उस भाई से कहने लगे कि ऐसे ऐसे हमारे घर पूजा है, तुम्हें तो कोई काम नहीं है। अब ये जो तुम सुबह ही उठकर अपने भजन सिमरन पर बैठ जाते हो, ये मत करने लगना, और जो भी घर का कामकाज है बड़े ध्यान से करना, सेवा करना, यही काम आएगा। वह भाई कहने लगा ठीक है। अब घर में पूजा पाठ होना शुरू हो गया, सारा बंदोबस्त हो गया, बहुत ही तैयारियां हुई। जब पाठ की स्टार्टिंग हुई, सभी लोग बैठे, सब लोग पाठ सुनने लगे। अब जब रात के 1-1:30 बजे तो उस भाई ने क्या किया, अपना स्नान करके जिस कमरे में पाठ रखा हुआ था, उसी कमरे में वह भाई भजन सिमरन पर बैठ गया। जब भजन सिमरन पर बैठा तो एक भाई की पाठ की ड्यूटी थी 2 बजे से। तो जब वह भाई 2 बजे अपना स्नान करके अपने पाठ पर आया, तो अंदर क्या देखता है कि एक भाई अपने ऊपर कपड़ा लेकर पूरा मुंह लपेटे हुए भजन बंदगी कर रहा है। अब वही भाई अपनी पाठ करने लगा, जो भी बोलना था वही बोलने लगे, उसको पढ़ने लगे। 4 बज गए तो उस भाई की ड्यूटी समाप्त हो गई। जब ड्यूटी समाप्त हो गई तो वह भाई क्या देखता है कि 2 बजे से 4 बज चुके हैं और वह भाई बिल्कुल भी हिला डुला नहीं। ऐसी कौन सी भजन बंदगी कर रहा है। अब उस भाई को बहुत अच्छा लगा, तो वह भाई भी उस भाई के पास ही बैठ गया। ये सोचने लगा कि देखते हैं ये भाई कब उठता है। जब 6 बजे तो भाई उठ गए। जब उठे तो वह जो पाठ साहिब थे, वह कहने लगे कि भाई इतनी बड़ी तुम्हारी चौकड़ी है, कैसे बैठे रहते हो। मैं 2 बजे से तुम्हारे पास बैठा हूँ और तुम्हें देख रहा हूँ, तुम ऐसे ही बैठे हुए हो, बिल्कुल भी हिले डुले भी नहीं हो। इसको देखकर मैं बड़ा हैरान हूँ। तो वह भाई कहने लगा कि बस मालिक की कृपा है, जितना टाइम वह बिठा देता है बैठ जाते हैं। तो वह भाई अपना चाय नाश्ता करके फिर से खेतों पर चला गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब दूसरा दिन था 8 का तो पाठ का, तो फिर वह भाई 1:30 बजे अपना स्नान करके उसी कमरे में फिर से बैठ गया। अब उस भाई की फिर से 2 बजे ड्यूटी थी। ऐसे ही उस भाई ने फिर देखा कि ये भाई तो 6 बजे तक उठता ही नहीं है। उस दिन वह भाई ने सोचा कि आज मैं इस भाई से ज़रूर पूछूंगा कि
आखिर इतना टाइम ये कैसे बैठ लेता है। जब वह भाई अपने पाठ से उठा तो फिर से उस भाई के पास बैठ गया। जब 6 बजे तो वह भाई उठकर जी। पाठी भाई ने भाई का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, भाई आज मुझे तुम्हें कुछ पूछना है। बस मुझे यह बता दो कि कौन सा ध्यान करते हो। तुम्हारी इतनी बड़ी चौकड़ी है। तो वह भाई कहने लगा कि ऐसा है कि जो भी बात करनी है ना, तुम खेत पर आ जाना। मैं खेत पर जा रहा हूँ, वहाँ सारी बातें मैं तुम्हें बता दूँगा। अब वह भाई तो खेत पर चला गया। अब जो पाठी साहिब थे वह परिवार वालों से कहने लगे कि जो तुम्हारा बेटा है वह खेत पर गया है, कहाँ पर आपके खेत हैं। तो परिवार वाले कहने लगे कि भाई तुम्हें क्या काम है उससे। तो वह भाई कहने लगा कि मैं तो हैरान हूँ उस भाई को देखकर। 2 बजे से 6 बजे तक उसकी इतनी इतनी अच्छी चौकड़ी है कि वह हिलता डुलता ही नहीं है। पर उस भाई ने मुझे कुछ बताया ही नहीं है। आज मैं उस भाई से बातें कुछ पूछने के लिए उसके खेत पर जा रहा हूँ। परिवार वाले इस चीज़ को सुनकर बड़े हैरान हुए। कहने लगे कि भाई वह तो हो गया है पागल। उसको तो कोई सुध बुध नहीं है, ना तो उसका कामकाज में ध्यान लगता है। बस इस चौकड़ी की वजह से हम भी बहुत परेशान हैं। तुम क्यों उस पागल के चक्कर में पड़ रहे हो। तो वह पाठी साहिब को सुनकर यह बहुत बुरा लगा और वह परिवार वालों से कहने लगा कि मैं इतना तो नहीं जानता कि वह चौकड़ी मारकर करता क्या है, पर जितना मैंने उसको अभी तक 2 दिनों में समझा है, मुझे तो वह कोई मालिक की प्यारी रूह लगती है। और बहुत ही किस्मत वाले को जो आपके घर उस भाई ने जन्म लिया है। तो वह परिवार वाले कहने लगे, लगता है देख देख कर आपका भी हाल वैसा ही है। भाई हम आपको नहीं समझा सकते। आप फलानी फलानी जगह पर खेत है, वहाँ चले जाइए। अब पाठी साहिब खेत पर पहुँच गए और वह भाई क्या देखते हैं कि पेड़ के नीचे अपनी भजन बंदगी कर रहा है। पाठी साहिब को यह देखकर बड़ी हैरानियत हुई कि ये भाई कब उठेगा और मुझसे बात करेगा। अब जब वह भाई उठे तो क्या देखते हैं कि पाठी साहिब पास में ही बैठे हुए थे। अब वह पाठी साहिब से कहने लगे कि भाई आज मुझे बता दो कौन सी बंदगी करते हो तुम। तो वह पाठी साहिब कहने लगा कि मैं तो हैरान हूँ कि आप इतना समय बैठ कैसे लेते हो। कौन से गुरु हैं आपके। वह पाठी कहने लगे, भाई 40 साल हो गए मुझे गुरबाणी पढ़ते हुए और उसकी व्याख्या करते हुए, पर आज तक मैंने ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखा जिसकी इतनी बड़ी बैठक हो और इतनी भजन बंदगी हो। तो वह भाई कहने लगा कि यह तो सब सतगुरु ही जानते हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। यह तो उसकी मौज है, पर आप मेरे चक्कर में मत पड़ो। मुझे तो लोग भी बातें करते हैं, घर वाले भी बातें करते हैं। तो वह पाठी साहिब कहने लगा कि नहीं, मुझे आज तुम वह चीज़ बताओ जिसकी तुम भजन बंदगी करते हो। वह भाई कहने लगा कि मैं वह चीज़ नहीं बता सकता। अब पाठी साहिब ने उस भाई के पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि मुझे बताओ तुम किसको मानते हो। तो उस भाई ने अपने पैरों को दूर किया और कहने लगा कि क्यों मुझ पर अपना भार चढ़ा रहे हो। भाई वह तो पूरे सतगुरु हैं जो अपनी और अपनी रूह को खींचते हैं। मुझे तो उन्होंने ही अपनी ओर खींचा है। अगर पैर पकड़ने हैं तो उस सतगुरु के जाकर पकड़ो। वह एक अलग ही रूह है और वह दुनिया में आए हुए हैं हमारे जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए। पर मेरे परिवार वाले इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं।
अब पाठी साहिब को भी उस भाई की बातों पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया और वह कहने लगा कि कल तुम्हारे घर भोग है, समाप्ति है पाठ की, तो तुम मेरे साथ एक बार डेरे जरूर चलना। अब वह परिवार में जो पाठ रखा हुआ था, तीसरे दिन की उस परिवार में समाप्ति थी। सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। अब जो पाठी साहिब थे वह परिवार वालों से कहने लगे कि आपके घर में बहुत अच्छे से सारा कुछ हो गया है, पर एक बात की आपके घर में बहुत बहुत ज़्यादा कमी है। परिवार वाले कहने लगे कि भाई वह कौन सी कमी है? तो वह पाठी साहिब कहने लगे, आपको पता है जो आपका बेटा है उसमें कितनी पावर है। अगर वह कोई वर्ड भी अपने मुंह से बोल देगा ना तो वह भी सच हो जाएगी। वह एक अलग ही रूह है जिसने आपके घर में जन्म लिया है और आप उस भाई को बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हो। तो वह परिवार वाले कहने लगे कि तुम पर भी लगता है उसका रंग चढ़ गया है। भाई हमें तो उस लड़के ने इतना बदनामी करवा दी है, इतना हम लोग बातें करते हैं कि उसे तो लोक लाज की भी कोई परवाह नहीं है। तो वह भाई कहने लगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको इस बात का पता ही नहीं है कि जिस सतगुरु को वह मानता है, जो पाठ पूजा घर में आपने करवाई है, वह सब कुछ बाहरमुखी है। उसको करने से, उसको पढ़ने से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी अगर हम सच्चे सतगुरु के साथ नहीं जुड़ेंगे। मुझे भी 40 साल हो चुके हैं पाठ करते हुए, लेकिन मैंने आज तक इस चीज़ को पकड़ा ही नहीं। पर आज मेरी भी आंखें खुल गई है। पता नहीं आपकी आंखें किस दिन खुलेंगी। जब समाप्ति हो गई पाठ की, पूरा परिवार जो लोग आए हुए थे सब अपने अपने घरों को चले गए। अब वह पाठी साहिब उस भाई से कहने लगे कि मुझे भी डेरे लेकर चलो। जब यह बात परिवार वालों ने सुनी तो फिर से बहुत नाराज़ हुए कि अब कि हम तुझे घर से निकाल देंगे अगर यह सब कुछ करना ही है। तुम्हें बिल्कुल भी हम खेतों में नहीं जाने देंगे। पता नहीं तुम्हारा दिमाग को क्या हो गया है। फिर से पाठी साहिब ने कहा कि समझो, अपने बेटे को समझने की कोशिश करो। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? आपने कभी यह चीज़ नोट की है कि तुम्हारा लड़का जब तुम्हारे खेत पर जाता है तो लोग आपको बातें करते हैं कि तुम्हारी फसल नहीं हो रही या आपका बेटा वहाँ पेड़ के नीचे बैठा रहता है। आपको इस बात का पता है कि आपके घर में तो फिर भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिस दिन मैं खेत पर गया था तो आपका बेटा वहाँ पर भजन बंदगी कर रहा था। जब मैंने आपकी फसल को देखा तो इतनी सुंदर फसल थी और जो इधर उधर की फसलें थी उनमें वह रौनक ही नहीं थी। और आप लोग कहते हो कि आपका बेटा काम नहीं कर रहा। बेटे ने काम क्या करना है, इसके तो सारे काम सतगुरु कर रहा है। जब यह बातें उस परिवार ने सुनी तो फिर वह कहीं ना कहीं समझने पर मजबूर हो गए कि यह बात तो सोचने वाली है कि अगर हमारा बेटा खेतों में जाकर बैठा रहता है, भजन बंदगी करता रहता है, तब भी हमारी फसल इतनी अच्छी हो रही है। जो भी फसल हम करते हैं उसमें दिन चौगुनी रात चुगनी हो रही है। यह बात तो मानने वाली है। अब यह बातें जब परिवार वालों ने सुनी तो उनके दिमाग पर थोड़ा बहुत असर पड़ा। अब पाठी साहिब और वह भाई डेरे चले गए। जब डेरे गए तो पाठी साहिब ने जब सतगुरु के दर्शन किए तो वह भी निहाल हो गया और सतगुरु का शुक्राना करने लगा, सत्संग सुना। अब उस भाई से कहने लगा कि भाई मैं धन्य हो गया तेरे घर आकर। जो मैंने पाठ पूजा की है, आज मैंने वह सब कुछ पा लिया है। तुम्हारे परिवार वालों को समझना तो बहुत मुश्किल है, पर शायद वह कभी ना कभी ज़रूर समझेंगे और मैं ज़रूर धन्य हो गया हूँ।
मैं शुक्राना करता हूँ तुम्हारा। वह भाई कहने लगा, मेरा शुक्राना नहीं, मेरे सतगुरु का करो। तो वह पाठ साहिब गुरु वाले बन गए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सतगुरु जिसको आवाज़ लगाते हैं, जिसको पुकारते हैं, वह वहाँ पर खुद हाजिर हो जाते हैं और अपनी ओर लेते हैं। पर ऐसे भी बहुत से परिवार हैं जो आज भी लोक लाज में पड़े हुए हैं, मोह माया में पड़े हुए हैं, दुनिया की परवाह करते हैं। अगर घर में एक मेंबर सत्संगी है और बाकी सब किसी और को मानते हैं, तब भी वह लोग बातें करते हैं कि हमारी बदनामी हो रही है, हमें बुरा भला लोग कह रहे हैं। पर यह चीज़ें हमारे बस में तो है ही नहीं, क्योंकि मालिक की रूह तो वही बनेगी जिस जीव पर सतगुरु ने अपनी मोहर लगा दी है। वह अपनी ओर अपने आप खींचे लेते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। अपने परिवार की, घर की परवाह करे बगैर, दुनिया की परवाह करे बगैर, लोक लाज से डरे बगैर किसी की बातें नहीं सुनी। और उस भाई ने अपनी भजन बंदगी बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, क्योंकि सतगुरु ने उसको घर आकर बुलाया था, घर आकर दर्शन दिए थे। उस दिन तो वह भी नहीं जानता था कि वह सतगुरु है। कितनी प्यारी रूह है मालिक की। कितना अच्छा लगता है जब सतगुरु ऐसे अपने जीवों को खुद बुलाते हैं, खुद पुकारते हैं। और ऐसे से भी जीव हैं जो पता नहीं कितनी कितनी बार लाइनों में लगकर भी उनके नाम की पर्ची नहीं मिलती, उस सतगुरु के दर्शन नहीं होते। बहुत से ऐसे लोग हैं। ऐसे ही एक बीवी मुझे भी मिली थी जो कहती थी, मैं 17 बार सतगुरु का भजन बंदगी लेने गई हूँ, एक बार भी। उस बीवी की आंखों में आंसू थे और वह बहुत बुजुर्ग थी। एक बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक से दो बार ही हो जाए ना तो हार जाता है आदमी, इंसान। और वह भी बीवी 17 बार गई थी, पर नाम की बख्शीश नहीं हुई, क्योंकि मालिक की मोहर लगी नहीं थी। तो हमें दुनिया के लोक लाज की परवाह करे बगैर, इस दुनिया की परवाह किए बिना भजन बंदगी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह संसार हमारा साथ नहीं देगा। साथ देगा तो सिर्फ राधा स्वामी जी।